ये स्पेसिफिक जेंडर के लिए भी ये नहीं है। इफ यू आर ए मेल देन यू कैन वॉच, एंड इफ यू आर ए फीमेल देन यू कैन ऑल्सो वॉच दिस रीडिंग। ओके, तो मेल फीमेल का भी इश्यू नहीं है। इफ यू आर ए मेल देन यू कैन ऑल्सो वॉच फॉर योर फीमेल पार्टनर, एंड इफ यू आर ए फीमेल देन यू कैन वॉच इट फॉर ए मेल पार्टनर। ओके, तो चलिए अब ले लीजिए अपने अपने पार्टनर का नाम 3 टाइम्स अगेन। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं आपके लिए। चलिए करते हैं, कार्ड्स को भी वापस से क्लेंज कर लेते ताकि आपकी अच्छी एनर्जी पिक हो। अगेन आप लोग कैंडल पे फोकस कर सकते हैं, कर लीजिए। ले लीजिए पार्टनर का नेम वापस से, सबकी क्लेंजिंग भी कर देती हूँ साथ साथ। चलिए ले लीजिए अपने अपने पार्टनर का नेम 3 टाइम्स इन योर माइंड एंड थिंक करते रहिए उनके बारे में। कीप कंटिन्यू तो थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर फॉर योर ट्रू इंटेंशन एंड ट्रू फीलिंग्स। चलिए करते हैं स्प्रेड। देखिए बॉटम ऑफ द डेक ले लेती हूं पहले। डेक ऑफ द बॉटम क्या कहता है आपके लिए? तो फर्स्ट कार्ड इज द पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देन है हमारा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देन है हमारा 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एंड आफ्टर इट 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देन है हमारा 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। फिर है हमारा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। 1 कार्ड आई ऑल्सो पिकिंग नाउ। देन है हमारा द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। देखिए सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं एक्शन के मूड में है, डेफिनेटली एक्शन के मूड में है, लेकिन आपके पार्टनर हमेशा ये देखते हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत सारे एफर्ट लगाए थे और कहीं ना कहीं आपको खो देने का जो डर है वो उनके मन में है। बिकॉज वो अभी देखिए जितना भी टाइम उन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया था उनको लगता है कि वो एक फ्रूटफुल टाइम था, एक क्वालिटी टाइम था, और मे भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि जैसा टाइम उन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया था उनको वैसा टाइम या वैसा मोमेंट अपनी लाइफ में दोबारा जीने को नहीं मिला। वो कहीं ना कहीं ये थिंक करते हैं कि आपके साथ में जितना भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया वो उनकी लाइफ का एक बेस्ट टाइम था, फ्रूटफुल टाइम था। इनफैक्ट वो उसको अपना गुड लक मानते हैं, एक फ्रूटफुल एनर्जी मानते हैं जितना भी टाइम उन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया था उस टाइम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा, देखिए हमारा यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं अपने आप में बंधन में फील करते हैं। मे भी हो सकता है कि उनको कोई और गाइड कर रहा हो उस टाइम पे। आपके पार्टनर हो सकता है अभी खुद को बहुत बंधन में महसूस करते हैं आपसे अलग होने के बाद में, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है क्योंकि वो सैड है। ठीक है, वो अलग तो है बंधन में तो, लेकिन होता है कि बंधन में रह के आदमी कई बार खुश होता है, कई बार दुखी होता है, लेकिन डेफिनेटली उनकी जो एनर्जी इस टाइम पे वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा सैड नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिस लाइफ उन्हें कोई और गाइड कर रहा हो, लेकिन वो गाइडेंस भी उनको अच्छा नहीं लग रहा, और कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी कोई मजबूरी भी हो किसी की बातों को मान लेना या उस एनर्जी में रहना जहां पर वो अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए कुछ लोगों के पार्टनर में भी कि थिंक कर रहे हैं कहीं दूर जाने की। हो सकता है आपके जो पार्टनर है आउट ऑफ द सिटी चले गए हों, या फिर आपके जो पार्टनर है हो सकता है आपसे अलग वाली सिटी में रहते हों, या मे बी कंट्री, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपसे अलग कंट्री में भी वो रहते हों और काफी सारी डिजायर उन्होंने अपनी पूरी भी की हो, लेकिन वो इस टाइम पे थिंक करते हुए नजर आ रहे हैं आपके बारे में। कहीं ना कहीं वो इस मूड में भी है कि वो एक्शन ले लें। क्या हो सकता है कि जैसे लाइक अगर आपका ये नो कॉन्टेक्ट है तो वो भी कहीं ना कहीं इस नो कॉन्टेक्ट को खत्म कर देना चाहते हैं अपनी तरफ से। हमारे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो देखिए इस टाइम पे जो आपकी पार्टनर है कहीं ना कहीं किसी सीनियर लेडी के साथ में, अगर आपके पार्टनर मेल पार्टनर हैं या फीमेल पार्टनर है, तो इस टाइम पे वो किसी ना किसी सीनियर लेडी के साथ में अपने सारे इमोशंस को शेयर कर रहे हैं। किसी ना किसी के साथ में हो सकता है वो आपके और अपने रिलेशन के बारे में बातें कर रहे हों,
और कहीं ना कहीं किसी बड़े बुजुर्ग से या किसी सीनियर से, मे भी उनकी फैमिली में कोई हो सकता है, जैसे उनकी दादी, नानी या कोई भी ऐसी एल्डर फिगर यहाँ पे, लेकिन एक ये लेडी फिगर है जो उनको टोटली गाइड कर रही है आपके पास आने के लिए, जिनके साथ भी फिलहाल वो अपने सारे इमोशंस को शेयर कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। चलिए फिर है हमारा 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो देखिए आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं, और इतने सारे एफर्ट लगाने के बाद में कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं अभी कि आप उनके पास आए, आप उनको मना लें, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत ज्यादा दिया है, बहुत बेस्ट दिया है अपना, और उनकी गलती कहीं पर भी नहीं है। तो अगर आपको देखिए लगता है सिचुएशनली कि अगर अपनी गलती मान लेने से आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है या आपका ये रिलेशन सुधर सकता है, तो प्लीज यू हैव टू टेक एक्शन। फिर हमारा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जो आपके पार्टनर हैं इमोशनल हैं आपके लिए, और आपको अपने इमोशंस दिखाना भी चाहते हैं, आपके पार्टनर सक्षम भी हैं, आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपसे अलग रह के अपने फाइनेंस को भी बहुत ज्यादा साउंड किया है। मे भी हो सकता है कि आप अगर एक स्पाउस थे या आप जिस भी तरह की सिचुएशन में थे, तो आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं पहले सेल्फ डिपेंडेंट ना रहे हो या फाइनेंस इतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन इस टाइम पे आपके जो पार्टनर हैं फाइनेंशियली बहुत साउंड है। हो सकता है अपने बिजनेस में हो, उनका बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा हो, और वो आपसे अपने इमोशंस को लेकिन फिर भी शेयर करना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस से देखिए आपके अगर कोई फीमेल पार्टनर है, ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें सोच रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन में बहुत कुछ छिपा के रखा हुआ है। तो आपको कहीं ना कहीं बात करने की जरूरत है। जो आपकी फीमेल पार्टनर हैं वो अपने मन में बहुत सारी चीजों को लेकर डाउट उनके मन में है। हो सकता है कि अगर वो चाहती हो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट टाइम देने के लिए, थोड़ी अटेंशन पे करने के लिए, या हो सकता है इस रिलेशन को और ज्यादा टाइम देना वो चाहती हो, एक नया टाइम देना चाहती हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भी अभी इसी टाइम पे आपसे हाइड कर रही है। वो क्या हाइड कर रही है? वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को आपसे हाइड कर रही है। अगर आपकी कोई फीमेल पार्टनर है, इफ यू आर ए मेल, अगर आप एक मेल हैं, है ना, तो आपकी जो पार्टनर है वो फिलहाल अपने इमोशंस को आपसे छिपा रही है, वो आपको नहीं शो कर रही कि उनके मन में क्या है। तो ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। चलिए अब चेक करते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। क्या आपको एक्शन लेना चाहिए या रुक जाना चाहिए, या इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या है गाइडेंस भगवान का, यूनिवर्स का आपके लिए, वो भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए करते हैं चेक। आप भगवान को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, है ना, ताकि आपके लिए अच्छा गाइडेंस निकल के आए। जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जिन भी भगवान में आपकी श्रद्धा है, आस्था है, आप उन्हीं का नाम ले सकते हैं। चलिए चेक कर लेती हूँ। द हायरोफेंट, 8 ऑफ वैंड्स, देन है आपका 8 ऑफ वैंड्स, सॉरी 7 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। देखिए हेरोफेंट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप अगर यूनिवर्स की तरफ, यूनिवर्स पे आप देखिए, कहीं ना कहीं छोड़ दीजिए, भगवान के सहारे अपनी चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं आपको आपका कर्मा देने वाले हैं। जस्ट लाइक कर्मा मतलब अगर आपने अच्छी चीजें इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या अपने पार्टनर के लिए की थी, तो कहीं ना कहीं जजमेंट का टाइम आपके लिए ये प्रॉपर आ चुका है। आपको जजमेंट डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, आपके पार्टनर डेफिनेटली एक्शन लेंगे आपके लिए। तो फिलहाल आप अपनी सिचुएशन पे बने रहिए, एक्शन भी लीजिए, बात करने की कोशिश कर सकते हैं आप उनसे, क्योंकि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं चाहते हैं आपसे बात करना। तो अभी फिलहाल आप जितने एफर्ट आपने कर लिए इस रिलेशन के रिगार्डिंग, उन एफर्ट्स पे अब आप विराम लगा दीजिए। अगर आपने बहुत ज्यादा एफर्ट पास्ट में किए हैं तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए, भगवान पे चीजें, यानी कि भगवान को सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। एक अच्छा गाइडेंस डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दैट्स फॉर द टुडेज रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग मैच हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, तो अच्छी एनर्जी पिक होके आएगी हमेशा, क्योंकि एनर्जी जब मर्ज रहती है तो रीडिंग डेफिनेटली मैच करती है आपकी सिचुएशन से।
So that's for the today's reading. Thank you all of you to join me. Goodbye.